हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन कुमार है और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है वेक्टर कैलकुलस का, बीएससी के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे ये पहला वीडियो है वेक्टर कैलकुलस का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक, उससे पहले जानते हैं कि स्केलर फंक्शन किसे कहते हैं और वेक्टर फंक्शन किसे कहते हैं। तो स्केलर फंक्शन किसे कहते हैं, तो आप लोग सब फेमिलियर हो गए इस टाइप का फंक्शन से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, इस टाइप का कोई सा भी रेंडम सा फंक्शन लिए है ना। तो अगर इस फंक्शन का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, सपोज करें कि x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, मतलब क्या होगा 8। ठीक ना। तो ये क्या है, ये स्केलर आया ना। अगर इस फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकाले तो एक स्केलर आया, इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं स्केलर फंक्शन। ठीक, अब वेक्टर फंक्शन किसे कहते हैं, तो जब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल के वेक्टर आता है ना, तो उसको वेक्टर फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आर इज इक्वल टू एफ टी, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि फंक्शन को लिखते हैं ना वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसी तरह से वेक्टर फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। ठीक, आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ टी, और मान लेते हैं ये जो फंक्शन एफ टी है ना, वो है टी क्यूब आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 4t के कैप। ठीक ना, ये है एफ टी, आर इज इक्वल टू। अब अगर इस फंक्शन का वैल्यू निकालें हम लोग t इज इक्वल टू 1 पे, तो वो क्या मिलेगा, मिलेगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये एक वेक्टर मिल रहा है। ठीक, स्केलर नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग किस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक वेक्टर मिल रहा है, इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, वेक्टर फंक्शन बोलते हैं। ठीक ना, तो स्केलर फंक्शन किसे बोलते हैं और वेक्टर फंक्शन किसे बोलते हैं, वो समझ में आया। अब हम लोग सीखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन का मेन जो होता है डेफिनेशन, वो क्या होता है, वो होता है, अगर आपने 11th क्लास का याद हो तो यहाँ पे पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है। जैसे अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, और अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना हो, तो इसका डेफिनेशन क्या होता था, ये होता था लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये होता था ना डेफिनेशन। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है 11th क्लास में, इससे बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा सोल्व किया होगा। ठीक, तो इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग वेक्टर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। अंतर क्या है, यहाँ पे स्केलर फंक्शन है, वहाँ पे वेक्टर फंक्शन होता है। जैसे अगर मान लें कि हम लोग एक वेक्टर फंक्शन है और हमको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, क्योंकि यहाँ टी है ना, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए जो होगा वो डिफिनेशन भी यही होगा। इसमें डेल्टा एक्सटेंडिंग टू 0 था, इसमें डेल्टा टी होगा, क्योंकि यहाँ पे टी का फंक्शन है, इसीलिए। तो ये होगा एफ वेक्टर इंटू, सॉरी इंटू नहीं, टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस इसमें स्केलर फंक्शन है, इसमें वेक्टर फंक्शन है, यही दोनों अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। ठीक, इस यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कोई भी सा भी वेक्टर हो। ठीक ना, तब इसका यूज़ करके हम लोग निकालेंगे कुछ रिजल्ट। तो हम लोग एक रिजल्ट को यहाँ पे जो लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या था। तो अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये होता है इसका डेफिनेशन। ठीक, अब इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ चुका है कि अगर u इंटू वी, अगर u का कोई x का फंक्शन है और v भी कोई अगर x का फंक्शन है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करना होता था, इसमें क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे। ठीक ना, तो u को बाहर निकाल के v को डिफरेंशिएट कर देते, फिर v को बाहर निकाल के u को डिफरेंशिएट करते थे, ये था। लेकिन अगर हम लोग माने, अब हमको ये निकालना है कि अगर मान लेते हैं
एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ टी और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जी टी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके फिर इसका अगर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई, जैसे प्रोडक्ट रूल उसमें अप्लाई हुआ था ना, इसमें भी उसी सेम सिमिलर वे में इसको भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जी को एज इट इज रहने देंगे, प्लस अब क्या करेंगे? एफ को एज इट इज रहने देंगे और जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, लेकिन इसमें हमें ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। अगर यहाँ क्रॉस रहता ना तो हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसमें तो कर भी सकते हैं। जैसे अगर डी बाई डी टी एफ क्रॉस जी टी ये हो, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जी को एज इट इज रहने देंगे, प्लस एफ को एज इट इज रहने देंगे और अभी जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक ना? तो इसमें देखें ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकते हैं ना, ये एफ है ये जी है, ये एफ है ये जी है, यहाँ भी एफ था यहाँ भी जी था, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। इसको जी को पहले फिर एफ को बाद में ऐसा नहीं लिख सकते। अगर लिखना ही है ना तो माइनस साइन यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि ए क्रॉस बी ये बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। ठीक ना? और अगर हमको बी क्रॉस ए लिखना भी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब ये दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, ये क्लास 12th में तो सबने पढ़ाई होगा। ठीक, अब हम लोग कैसे जान रहे हैं कि यहाँ पे u और v जैसा ही क्या फॉलो होगा? u और v जैसा, इसमें जैसे u और v था तो उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता था ना, तो हम लोग कैसे जान रहे हैं कि दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन में प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होता है? सिमिलरली यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी एक प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑर्डर बस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वेक्टर कॉन्सेप्ट है इसीलिए। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक ना? किसका यूज करके? इस वाले डेफिनेशन का यूज करके, क्योंकि यही है मेन डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखें एफ टी का मतलब क्या है कि जो भी वेक्टर फंक्शन रहेगा उसका वैल्यू टी टाइम पे और इसी वेक्टर फंक्शन का वैल्यू डेल्टा टी टाइम पे। ठीक, माइनस एफ का वैल्यू टी टाइम पे। ठीक, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो टी टाइम पे, ठीक ना, टी टाइम पे एफ वेक्टर दे रहा है। ठीक, और अगर डेल्टा टी टाइम पे इस वेक्टर फंक्शन का वैल्यू डेल्टा एफ मिल रहा है। ठीक ना? कंसीडर कर रहे हैं ऐसा, मान लेते हैं कि टी टाइम पे जो वेक्टर फंक्शन है उसका वैल्यू एक वेक्टर आ रहा है एफ वेक्टर, और डेल्टा टी टाइम पे उस वेक्टर फंक्शन का जो वैल्यू है वो डेल्टा एफ वेक्टर आ रहा है। ठीक ना? तब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, एफ का वैल्यू टी टाइम पे कितना है एफ वेक्टर, प्लस डेल्टा एफ वेक्टर, क्योंकि डेल्टा टी टाइम पे एफ का वैल्यू क्या माने हैं? डेल्टा एफ माने, माइनस एफ टी कितना है? एफ वेक्टर है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी, और इसी को क्या बोलते हैं? डी एफ बाई डी टी बोलते हैं। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक ना? अब इसी का यूज़ करते हैं और हम लोग अभी हम लोग दो फॉर्मूला जो पढ़े थे उसको डेराइव करते हैं, और इसी से रिलेटेड सिमिलरली आगे भी बाकी फॉर्मूला को लिखेंगे। जैसे अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एक है जी टी और एक है एफ टी। ठीक ना? दोनों क्या है? वेक्टर फंक्शन है। अब दोनों का अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग को फाइंड करना है, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें और अगर इसका हम लोग को डी बाई डी टी फाइंड करना है, ठीक ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको एज इट इज छोड़ेंगे u इंटू वी के फॉर्मूला से, प्रोडक्ट रूल से। ठीक ना? तो वो तो ऐसा ट्रिक था, हम लोग इसको प्रूव करके देखना है हम लोग को।
तो सपोज करें कि टी टाइम पे जो जी वेक्टर है इसका वैल्यू जी वेक्टर है और डेल्टा टी टाइम पे इसका वैल्यू डेल्टा जी हो गया। सिमिलरली एफ वेक्टर जो है वो टी टाइम पे इसका वैल्यू एफ है और डेल्टा टी टाइम पे इसका वैल्यू डेल्टा एफ वेक्टर हो जा रहा है। ठीक ना, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जो भी फंक्शन रहता है, यहाँ पे देखें यहाँ पे फंक्शन क्या रहता है, टी और डेल्टा टी पे जो भी वेक्टर फंक्शन है उसका वैल्यू माइनस वही फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन ये दोनों है ना। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, जी का वैल्यू टी टाइम पे कितना है जी वेक्टर प्लस डेल्टा टी टाइम पे डेल्टा जी वेक्टर डॉट एफ का वैल्यू टी टाइम पे कितना है एफ वेक्टर, यहाँ पे माने है ना एफ वेक्टर फंक्शन का टी टाइम पे वैल्यू एफ है माइनस प्लस डेल्टा एफ डेल्टा टी टाइम के लिए माइनस। ठीक, ये कवर हो गया। अब ये चाहिए एफ टी तो यही है ना पूरा जी टी डॉट एफ टी। ठीक, अब इसको जी टी डॉट एफ टी को क्या लिख सकते हैं, जी टी को क्या लिख सकते हैं जी, मतलब कि जी का वैल्यू टी टाइम पे जी है और एफ का वैल्यू टी टाइम पे एफ है। ठीक, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इसको अगर आगे सोल्व करें तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब इसको अगर ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तो क्या होगा, जी डॉट एफ प्लस जी डॉट डेल्टा एफ प्लस डेल्टा जी डेल्टा एफ डेल्टा जी डॉट एफ प्लस डेल्टा जी डॉट डेल्टा एफ माइनस जी डॉट एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये जी डॉट एफ और ये जी डॉट एफ कैंसिल हो जाएगा और अगर डेल्टा टी सब में अगर बांट दें तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसके साथ लिखेंगे तो ये होगा जी डॉट डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा जी डॉट एफ डेल्टा टी। और क्योंकि ये बहुत छोटा क्वांटिटी है डेल्टा जी और डेल्टा एफ, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ये दोनों का प्रोडक्ट तो और ही छोटा हो जाएगा ना, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो फाइनल आंसर हम लोग का ये आया। अब देखें यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी हो और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो तो इसी को हम लोग डी एफ बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखें ये लिमिट को दोनों के लिए है ना, ये लिमिट दोनों के लिए, तो पहला लिमिट इसके साथ भी जाएगा फिर ये लिमिट इसके साथ भी जाएगा, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं जी, ये तो जी है। अब डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डी जी बाई डी टी लिख सकते हैं डॉट एफ वेक्टर। और यही हम लोग का भी आया था फाइनल आंसर इसका। सबसे पहले जी को डिफ्रेंशिएट करते थे, एफ को एज इट इज रहने देते थे, फिर जी को डिफ्रेंशिएट होता था और एफ को यहाँ पे देखें जी को एज इट इज रहने दिए, एफ डिफ्रेंशिएट हुआ। अब जी डिफ्रेंशिएट हुआ, एफ एज इट इज रहने हुआ, तो वही फॉर्मूला जो हम लोग पहले प्रूव किए थे वही इस फॉर्मूला से आया ना। तो इसी तरह से बाकी जितना भी फॉर्मूला है ना सबको इसी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिराइव करते हैं। ठीक, अभी हम लोग दूसरा वाला जो इक्वेशन था उसको हम लोग अभी प्रूव करेंगे, दूसरा रिजल्ट को। तो अभी क्या फाइंड करना है हम लोग, अगर G क्रॉस F हो तो इसका कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, तभी हम लोग पढ़े ना। इसका क्या होता था, सबसे पहले
जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस जी को एज इट इज रहने देते हैं और एफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, तो ये अभी हम लोग पढ़े थे बिना ऑर्डर चेंज किए हुए, क्योंकि वेक्टर है तो इसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक ना, तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही मेथड से क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे जी क्रॉस एफ है तो जी को क्या लिख सकते हैं, जी प्लस डेल्टा जी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एफ का वैल्यू टी टाइम पे, एफ का वैल्यू डेल्टा टी टाइम पे, और हम लोग माने हैं ना, हम लोग यहाँ पे, अच्छा मिट गया। ठीक, हम लोग यहाँ पे माने थे कि जो जी है वो टी टाइम पे इसका वैल्यू जी वेक्टर है, और जी है वो डेल्टा टी टाइम पे इसका वैल्यू कितना है, डेल्टा जी वेक्टर है। इसी तरह से एफ के लिए भी है, ऐसा कंसिडर किए थे। ठीक, तो हम लोग जी को लिख सकते हैं जी प्लस डेल्टा जी क्रॉस एफ को लिख सकते हैं एफ क्रॉस डेल्टा एफ, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है एफ टी, यानी कि जो भी फंक्शन रहता है वही, तो फंक्शन क्या है, जी क्रॉस एफ है ना, तो ये हो जाएगा जी क्रॉस एफ डिवाइडेड बाई ये होगा डेल्टा टी। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जी क्रॉस एफ फिर जी क्रॉस डेल्टा एफ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन करने का आपको मेथड पता हो, अगर मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी है ना, और अगर ए प्लस बी हो और क्रॉस सी प्लस डी हो, तो इसको क्या लिखते हैं, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस डी, ऐसा लिखते हैं ना। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसी तरह से यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी क्रॉस एफ, जी क्रॉस एफ प्लस जी क्रॉस डेल्टा एफ प्लस डेल्टा जी क्रॉस डेल्टा एफ, डेल्टा जी क्रॉस डेल्टा एफ, सॉरी यहाँ पे डेल्टा जी क्रॉस एफ था, अभी होगा डेल्टा जी क्रॉस डेल्टा एफ, और ये माइनस जी क्रॉस एफ तो था ही, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसका होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, तो फिर से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये डेल्टा टी सबके साथ बांटेंगे तो क्या होगा, ये होगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो जी, तो इसको लिख सकते हैं जी क्रॉस डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा जी बाई डेल्टा टी क्रॉस एफ प्लस, अब क्योंकि यहाँ देखिए ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये इसको अगेन इसको जीरो कर सकते हैं। ठीक, अब ये लिमिट दोनों के लिए है, लिमिट इसके लिए भी है, लिमिट इसके लिए भी है, जब लिमिट इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये तो जी ही रह जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एफ बाई डी टी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हाँ ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी जी बाई डी टी क्रॉस एफ, तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया ना। ठीक, और यही रिजल्ट हम लोग पहले लिखे भी थे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ही ये जो बाकी फॉर्मूला है ना, इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो बाकी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग उसे या तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो या फिर याद कर सकते हो, नोट आउट कर सकते हो, हम उसको बोर्ड में लिख देते हैं। और वो सब फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, यही फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट से, क्योंकि असली में डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन तो यही रहता है, इसी की हेल्प से बाकी जितना भी रिजल्ट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो अगर वेक्टर फंक्शन एफ डॉट जी हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करते हैं और जी को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस एफ को एज इट इज रहने देते हैं और जी को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, ये फर्स्ट था। सेकेंड क्या पढ़े, सेकेंड पढ़े कि डी बाई डी टी एफ क्रॉस जी, अगर ये रहता है
तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करते हैं, जी को एज इट इज रहने देते हैं, फिर एफ को एज इट इज रख के जी को डिफरेंशिएट करते हैं। और ये सब हम लोग कैसे निकाले, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले। इसी तरह से अगला रिजल्ट जो है वो है डी बाई डी टी ऑफ ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक ना, एफ जी एच, जहाँ पे एफ जी एच क्या है, तीनों स्केलर वेक्टर फंक्शन है, ठीक। एफ भी एक वेक्टर फंक्शन है, जी भी एक वेक्टर फंक्शन है, एच भी एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व आप लोग कर पा रहे होगे कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, सबसे पहले एफ के साथ जा रहा है, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर जी के साथ हो जा रहा है, ठीक। यहाँ भी सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ के साथ आ रहा है, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर जी के साथ चल जा रहा है, ठीक। ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हो। तो इसमें भी वही होगा, सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ के साथ, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर जी के साथ, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर एच के साथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एफ बाई डी टी जी एच। सबसे पहले एफ के साथ हुआ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज, अब क्या होगा, एफ को एज इट इज रहने देना पड़ेगा और जी के साथ अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज होगा, प्लस अब एफ भी एज इट इज रहेगा, जी भी एज इट इज रहेगा और एच को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब एफ को डिफरेंशिएट करके इसका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इसका भी ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इसका भी, फिर तीनों को सोल्व करेंगे, तब इसका आंसर आएगा, ठीक ना। विजिबल हो पा रहा है ना, ठीक। फोर्थ नंबर क्या करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर कोई तीन वेक्टर फंक्शन है, एफ क्रॉस जी क्रॉस एच, ठीक ना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ भी वही होगा, सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ के साथ, फिर जी के साथ, फिर एच के साथ। इसको लिखते हैं, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करके बाकी को एज इट इज रखते जाना है, प्लस अब क्या करना है, जी पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई होगा, फिर लास्ट में एच पे हो जाएगा। तो एफ क्रॉस जी क्रॉस डी एच बाई डी टी, यह था फोर्थ रिजल्ट, ठीक। फिफ्थ रिजल्ट इधर लिख दें, इसको मिटाते हैं। फिफ्थ रिजल्ट क्या है, फिफ्थ रिजल्ट तो और ही आसान है। अगर मान लेते हैं एफ प्लस जी प्लस एच हो, ठीक ना, और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ वेक्टर को, फिर जी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एच वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। यह था फोर्थ रिजल्ट। और फिफ्थ रिजल्ट क्या आता है, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर फंक्शन है एफ, इसके साथ कोई स्केलर फंक्शन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, स्केलर फंक्शन मतलब जो हम लोग ये वाला इस टाइप का फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप में कोई फंक्शन जिसका कि वैल्यू निकालने पे एक स्केलर आता है, तो उस टाइप का स्केलर फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक। सबसे पहले फाई को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी यहाँ पे टी टी होगा, ठीक ना। ये पांचों रिजल्ट है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई एक वेक्टर फंक्शन है एफ और इसको इसका डेरिवेटिव से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई एक वेक्टर है,
वेक्टर फंक्शन है, अगर इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करके, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर है। वेक्टर को कैसे लिखते हैं? हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे अगर हम लोग 3i लिखें, इसका मतलब क्या है कि 3 मैग्नीट्यूड है और i क्या है? डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बताता है ना, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो मान लेते हैं ये जो वेक्टर है ना f, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मान लेते हैं f है। f वेक्टर का मैग्नीट्यूड f है। ठीक, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो f कैप मानते हैं। ठीक ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? f कैप क्रॉस d f इंटू एफ कैप डिवाइडेड बाई dt। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि दो यूनिट वेक्टर अगर सेम हो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? अगर a क्रॉस b हो तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड a मॉड b इंटू साइन थीटा। ठीक, और i के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 0 हो जाता है ना, इसीलिए सेम जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। तो इसका भी यूनिट वेक्टर एफ कैप है और इसका भी यूनिट वेक्टर एफ कैप है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि f जो है, एफ टी जो है, अगर एक कांस्टेंट वेक्टर हो, कांस्टेंट वेक्टर कहने का मतलब क्या? कांस्टेंट वेक्टर कहने का मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक ना, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, आई भी कांस्टेंट है, जे भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और बाकी इसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो भी कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर हो, ठीक, तो इसमें भी अगर f डॉट डी एफ बाई डी टी करेंगे ना तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो f वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा इसके डिफरेंशिएट किए गए वेक्टर से। तो अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसको और उसका डेरिवेटिव को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 0 होगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेक्टर है और जो उसका डिफरेंशियल है, ठीक ना, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट था। बाकी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं।